हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू फॉर दिस न्यू लेक्चर ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के कंपोनेंट्स देखेंगे, किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होता है। फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स समझाता हूँ। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और जो सेंटर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए किसी रस्सी में हम पत्थर बांध के घुमाते हैं। किसी रस्सी में यदि मैं पत्थर बांध के घुमाता हूँ तो अ, वो रस्सी बाहर की तरफ जाती है, खींचना चाहती है, तो बाहर की तरफ जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए हम अपनी उंगली से अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जो हम अपनी उंगली से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो जो घूम रहा है, पत्थर घूम रहा है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली यूटिलाइज करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। पंप क्या होता है? पंप एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस, जो कि आपका simple we can define pump as a mechanical device or equipment which converts mechanical energy into hydraulic energy by using centrifugal force. तो and where one can use the centrifugal pump, it can be used where one required high discharge and low pressure. ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो रेट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सिंपली सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ पंप विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। इट इज यूज्ड वेयर द हाई वॉल्यूम फ्लो रेट इज रिक्वायर्ड। ये डायनेमिक पंप्स की कैटेगरी में फॉलो होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसका पहला कंपोनेंट होगा इम्पेलर। इम्पेलर बेसिकली एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है, और अभी इसमें डायग्राम के थ्रू आगे हम इसको समझेंगे। केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, फूट वॉल्व एंड स्टेनर। आइए अब इसमें देखते हैं। सबसे पहला इसका जो कंपोनेंट है केसिंग। केसिंग बेसिकली होता है पंप का आउटर कवरिंग। जैसे इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो ये पंप का जो आउटर कवरिंग है, ये पंप का आउटर कवरिंग ये कहलाता है केसिंग। और केसिंग के अंदर क्या होता है? इम्पेलर। केसिंग बेसिकली एक एयर टाइट पैसेज है जिसके अंदर में इम्पेलर माउंटेड रहता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसमें ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पेलर को। तो इम्पेलर का जो कवर होता है दैट इज नोन एज केसिंग। इम्पेलर बेसिकली क्लोज्ड रहता है, और हम जो बाहर से देखते हैं वो क्या होता है? केसिंग होता है। और इम्पेलर में आप देखोगे इम्पेलर रोटेटिंग एलिमेंट है, इसमें ये कर्व्ड बेंच लगे हुए हैं, और ये जो सेंटर का पार्ट होता है इम्पेलर का, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। तो केसिंग हो गया पहला कंपोनेंट, दूसरा इम्पेलर, और इम्पेलर का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। नेक्स्ट यू कैन सी आई ऑफ द इम्पेलर जो होता है आपका, वो कनेक्टेड होता है सक्शन पाइप से। ठीक है, आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये सम्प बना हुआ है। सम्प बेसिकली वो जगह है जहाँ पे वाटर स्टोर्ड होता है, जहाँ से पंप को पानी लिफ्ट करना होता है और एक हाइट पे उसको डिलीवर करना होता है। तो सम्प इज अ कलेक्शन ऑफ द वाटर, वाटर स्टोरेज जहाँ पर रहता है, जहाँ से वाटर को पंप हैज़ टू लिफ्ट द वाटर एंड पंप हैज़ टू डिलीवर इट एट अ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो सम्प बेसिकली जहाँ से पानी पंप लेता है और उसको डिलीवर करता है, तो ये सम्प है। सम्प के आप नीचे देखोगे ये फुट वॉल्व एंड स्टेनर लगा हुआ है। फुट वॉल्व एंड स्टेनर का मतलब ये एक तरह से सक्शन वॉल्व है, और स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर क्या करेगा? इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, मड होगा या कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो उनको यहीं पे ये फिल्टर आउट कर देगा।
आगे देखिए, आगे इसमें आप देखोगे ये इसका डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है। डिलीवरी वाल्व बेसिकली क्या करता है, वाटर को डिलीवर करता है एक पर्टिकुलर हाइट पे। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, तो ये आपका डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है, डिलीवरी पाइप से डिलीवरी वाल्व अटैच होता है। तो डिलीवरी वाल्व से हम क्या कर सकते हैं, वाटर के जो फ्लो है, डिस्चार्ज में जो वाटर का फ्लो है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा वाटर के फ्लो को कर सकते हैं। ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप को शो किया गया है, और आप इस पिक्टोरियल डायग्राम में सारा डिटेल्स में देख सकते हैं। इस पिक्टोरियल डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये इम्पेलर है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पेलर रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जो बाहर कवर देख रहे हो ये पूरा, ये केसिंग है, ठीक है। तो और ये जो बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हो ये है आई ऑफ द इम्पेलर। और आई ऑफ द इम्पेलर किससे कनेक्टेड रहता है, इट इज़ कनेक्टेड विद द सक्शन पाइप। यहाँ पे सक्शन होता है, ठीक है। और ये जो आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पे कनेक्टेड होगा आपका डिलीवरी पाइप, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं। तो अभी तक यदि मैं समराइज करूँ तो हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है और सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स क्या क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की यदि हम पार्ट्स की बात करें तो मोटे तौर पे इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया, सक्शन पाइप हो गया, डिस्चार्ज पाइप हो गया, फुट एंड स्टर्न वॉल्व हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इम्पेलर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब इम्पेलर बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है। अब इसमें तीन तरह के इम्पेलर्स हो सकते हैं। एक तो ओपन इम्पेलर हो सकता है, सेमी क्लोज्ड हो सकता है, और पूरा क्लोज हो सकता है, फुली क्लोज्ड, ठीक है। तो जैसे इसमें देखेंगे आप, ये ओपन टाइप है। इसमें सिर्फ क्या होगा, आई ऑफ द इम्पेलर होगा और ये वेंस लगे हैं, कर्व्ड वेंस लगे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप इम्पेलर। क्लोज्ड सेमी इनक्लोज कब होगा, जिसमें एक तरफ क्या होगा, डिस्क होगा, एक तरफ प्लेट होगा, और एक तरफ क्या लगे होंगे, उस प्लेट के ऊपर वेंस माउंटेड होंगे। ये आप देख रहे हो, पहले इसमें प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर क्या है, वेंस माउंटेड है। इसको हम बोलते हैं सेमी इनक्लोज्ड। और यदि ऐसा हो कि दोनों तरफ प्लेट हो और दोनों तरफ प्लेट हो, प्लेट के बीच में इम्पेलर लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं इनक्लोज्ड इम्पेलर। अब इसमें इम्पेलर में तीन तरह का डिज़ाइंस होते हैं। एक है वॉल्यूट और स्पाइरल केसिंग डिज़ाइन। तो इसमें बेसिकली अब इसका थोड़ा वर्किंग हम समझते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आई ऑफ द इम्पेलर है। दिस आई ऑफ द इम्पेलर इज कनेक्टेड टू द सक्शन पाइप। यहाँ सक्शन पाइप से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये रोटेट होगा आपका इम्पेलर रोटेट होगा, तो जो आई है बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इससे यहाँ क्या होगा, वैक्यूम जनरेट होगा आई ऑफ द इम्पेलर। तो आई ऑफ द इम्पेलर जब वैक्यूम जनरेट होगा या कम प्रेशर वाला एरिया जनरेट होगा, तो ये किससे कनेक्टेड है, नीचे वाले सम से कनेक्टेड है। तो सम से क्या होगा, वाटर लिफ्ट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड। तो यहाँ पे वाटर आएगा आई ऑफ द इम्पेलर पे, और आई ऑफ द इम्पेलर जब वाटर आएगा तो ये जो इम्पेलर है रोटेट हो रहा है। अब इम्पेलर रोटेट हो रहा है, उससे क्या होगा, वो वाटर जो आई ऑफ द इम्पेलर पे आया वो वाटर बाहर की तरफ स्प्रे हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा थ्रू द इम्पेलर। या हम उसको दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें कि वाटर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। जब वो वाटर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो गया तो इस तरह से यहाँ पे पहुँच गया, ये सब बाहर आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ द वाटर फ्लोज बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर। केसिंग और इम्पेलर के बीच में जो पैसेज होगा इसके थ्रू वाटर फ्लो होगा। अब आप इसमें देखोगे कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ये एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रेजुअली जब एरिया इंक्रीज होगा तो इससे क्या फ़ायदा है, बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम के हिसाब से आप देखेंगे तो जब एरिया इंक्रीज होगा पैसेज का तो वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, और वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, हाई प्रेशर वाला फ्लूइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका। सबसे पहले आई ऑफ द इम्पेलर में वाटर आया जस्ट बिकॉज ऑफ द सक्शन क्रिएटेड। आई ऑफ द इम्पेलर से वाटर कहाँ गया, इम्पेलर के थ्रू बाहर की रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में गया, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन गया, फिर इम्पेलर और केसिंग के बीच में जो पैसेज है उससे फ्लो हुआ, और उसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो एरिया जब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी कम होगा। यदि वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर हेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम के हिसाब से क्या है कि तीनों हेड की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। प्रेशर तीनों हेड का ये सम कर दिया है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, तो इनकी एनर्जी का समीशन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यदि मैं एक हेड को कम करूंगा तो दूसरा हेड कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हेड कम हो रहा है, वेलोसिटी हेड कम होगा तो प्रेशर हेड इसमें बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो इम्पेलर क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द पंप। इसके बाद आपने देखा केसिंग। केसिंग क्या है, एयर टाइट पैसेज है जो कि इम्पेलर को सराउंड करता है। ठीक है, इम्पेलर को ऊपर कवर करता है। स्पाइरल टाइप, ये जो आप देख रहे हैं इनके बीच में जो एरिया है ये बेसिकली एक स्पाइरल शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्पाइरल केसिंग डिज़ाइन भी बोलते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेज ग्रेजुअली। मैंने ये बता दिया है आपको कि एरिया ऑफ फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ेगा। एरिया इंक्रीज एरिया, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उससे प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा है वॉर्टेक्स केसिंग। तो वॉर्टेक्स केसिंग में आप देखेंगे, देखिए बेसिकली वॉल्यूट केसिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें एडीज का फॉर्मेशन होता है। अब एडीज का फॉर्मेशन क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो स्विर्ल हो जाते हैं। स्विर्ल होने का मतलब वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो जाते हैं। रोटेट होंगे तो उससे क्या होगा, लॉसेस आकर होंगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने एक नया डिज़ाइन आया, उसको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स केसिंग। तो वॉर्टेक्स केसिंग में क्या है, वॉर्टेक्स केसिंग में एक डिफरेंस है वॉल्यूट केसिंग से। वॉर्टेक्स केसिंग में हमने क्या डाल दिया, एक, तो इसमें दूसरा नेक्स्ट जो है वो है वॉर्टेक्स केसिंग। वॉल्यूट केसिंग और वॉर्टेक्स केसिंग में सिर्फ एक फ़र्क है। वॉल्यूट केसिंग में वॉल्यूट केसिंग में इम्पेलर और केसिंग, इम्पेलर के बाद केसिंग आता है, लेकिन वॉर्टेक्स केसिंग हमने क्या किया, इम्पेलर और केसिंग के बीच में एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस क्यों किया, जस्ट टू रिड्यूस द एडी लॉसेस। एडी लॉसेस जैसे मैंने बताया आपको, एडी लॉसेस बेसिकली क्या है, जो लिक्विड आ रहा है वो अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो जा रहा है ना, या उसके पार्टिकल्स रोटेट हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लॉसेस अकर हो रहे हैं। और इस लॉस को अवॉइड करने के लिए हमने सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस कर दिया। सर्कुलर चैम्बर से क्या हुआ है, एडीज का जो लॉसेस है वो कम हो गया। तो देखते हैं इसमें, एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द इम्पेलर एंड केसिंग नोन एज वॉर्टेक्स। तो आपने देखा यहाँ पे, ये आपने एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस किया है। इस सर्कुलर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स चैम्बर। और ये किस किस के बीच में इंट्रोड्यूस किया है, बिटवीन द इम्पेलर एंड द केसिंग। इसके बाद देखेंगे आप, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू प्रेशर एनर्जी। तो इसमें जब सर्कुलर चैम्बर से ये फ्लो होगा, सर्कुलर चैम्बर और सर्कुलर चैम्बर के बाद आपका केसिंग और सर्कुलर चैम्बर से जब वाटर फ्लो होगा, देन व्हाट विल हैपन, दैट पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इनटू प्रेशर एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बीच में, किस में चेंज हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी। इसमें क्या होता है, एडी को अवॉइड कर सकते हैं, एडीज के फॉर्मेशन को अवॉइड करेंगे। तो एडीज के फॉर्मेशन को जब हम अवॉइड करेंगे तो लॉसेस कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला इसमें है, नेक्स्ट टाइप है डिफ्यूजर और केसिंग विद गाइड वैन। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आप देखेंगे, इससे कंस्ट्रक्शन के में डिफरेंस देखें तो इसमें भी यहाँ पे आप इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर के बाद इसमें ये डिफ्यूजर है, और डिफ्यूजर पे क्या लगे हुए हैं, गाइड वैन्स लगे हुए हैं। तो वाटर पहले आई ऑफ द इम्पेलर में एंटर करेगा, आई ऑफ द इम्पेलर में एंटर करने के बाद वाटर इम्पेलर से लीव करेगा तो गाइड वैन्स में जाएगा, और गाइड वैन्स के बाद वो कहाँ जाएगा, केसिंग में, केसिंग से बाहर जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है इम्पेलर सराउंडेड बाई सीरीज ऑफ गाइड वैन्स। ठीक है, तो इम्पेलर है, ये इम्पेलर, इम्पेलर के ऊपर क्या लगा हुआ है, गाइड वैन्स लगे हुए हैं। गाइड वैन्स किस पे माउंटेड है, ऑन द डिफ्यूजर। ये बता दिया आपको। इसके बाद गाइड वैन्स प्रोवाइड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया। तो इम्पेलर से जब वो गाइड वैन में जाएगा तो गाइड वैन इस तरह से अरेंज है कि उसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और ग्रेजुअली जब एरिया इंक्रीज होगा तो सेम लॉजिक यूज होगा जो वॉल्यूट केसिंग में यूज हुआ है, कि वेलोसिटी कम होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। और जनरली डिफ्यूजर केसिंग होते हैं, उनमें आप देखेंगे
कि जब डिफ्यूज़र से बाहर आएगा तो जो डिफ्यूज़र और आपका केसिंग ये कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट एरिया में आएगा। तो ये है। इसके बाद देखेंगे इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल समरसीबल पंप है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके? पंपिंग क्रूड ऑयल, स्लरी, मड, ये सारे को पंप करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है उसको कहीं एम्प्टी करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज़ करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, गैस प्रोसेसिंग, इन सब में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट जितनी इंडस्ट्री है सब में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं।